बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मैं गुज़िश्ता हफ्ते 4-5 रोज़ पहले ही मैंने एक वीडियो जारी किया था इस तकाज़े पर कि मौजूदा हालात में रहबरी लोग तलब कर रहे थे। अल्लाह जल्ले शानहू का शुक्र एहसान है कि अल्लाह पाक ने ऐसे बड़ों की क़यादत नसीब की है जिसमें एतदाल भी है और सूझबूझ भी है और शरीयत के तकाज़ों को बरवक्त समझते भी हैं। उन्हीं की तरबियत का नतीजा था कि मैंने चंद गुजारिशात पेश की थी और अल्लाह के फजल से बड़ी पज़ेराई भी उसकी हुई और लोगों ने उसको लिया भी, सुना भी और काम आया। ऐसे फीडबैक्स भी मिले मुझे। और आज जो है वो एक बात ये पेश आई जिसकी वजह से एक वीडियो और बनाऊं, ये दाइया दिल में पैदा हुआ। वो बात जो है वो निज़ामुद्दीन में आज पुलिस का या आर्मी या फोर्स वगैरह का आना, मेडिकल की टीम का आना और अंदर से 1500 या 1800 या 1900 लोगों का वहाँ क़याम मिलना। तो ये इस सिलसिले में मुझे ये बात अर्ज करनी है कि ये हम सब के लिए इसकी जिम्मेदारी है कि ऐसे मौके पर हम सब एक दूसरे के खैरख्वाह बने और हमदर्द बने। इतने सारे लोग वहाँ थे, पहले से लोग मौजूद थे, जा नहीं सके, जो भी उसकी वजूहात रही होगी। लेकिन चूंकि बदनसीबी से दावत के काम के 2 हिस्से हो चुके हैं, 2 हिस्से तो नहीं हुए, 2 राहें बन चुकी। कुछ लोग अलग तरतीब पर अपना काम करना शुरू किए। जो पुराना नहज था, सही नहज कहते हैं उसको, शूरा के मातहत होकर उन्होंने अपना काम शुरू किया और उन्होंने अपना ठिकाना नेरोल में बनाया। काम करने वालों का एक तबका जो है वो हस्ब दस्तूर निज़ामुद्दीन से जुड़ा रहा। कुछ लोगों ने 2015 या 16 से निज़ामुद्दीन जाना ही छोड़ दिया। उन्होंने नेरोल में अपना ठिकाना बना लिया, नई बम्बई की जामा मस्जिद में, और वहाँ जमातें बुलाने लगे और वहाँ जमातों के आमद रफ्त और 24 घंटे के अमाल शुरू हुए। मशाइखीन का क़याम भी वहाँ होने लगा, मशवरे भी होने लगे और यहाँ का निज़ाम भी चलता रहा। मौलाना साद साहब दामद बरकातहुम की मातहती में यहाँ के अमाल भी होते रहे, यहाँ सुबहों की आमद भी होती रही। और इस हालात से पहले 15-16 को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के पुरानों का जोड़ भी वहाँ हुआ और उसके बाद 22, 23, 24 तारीखों में तमिलनाडु के पुरानों का जोड़ भी वहाँ हुआ और लोग वहाँ आए और मुल्क भर की ये मामूल की चीज़ें थी वहाँ की, वो हुई। और उसके बाद जो है फिर ये हालात हुए, लॉकडाउन हो गया और ये खबर मिली कि जो लोग वहाँ थे वो वहीं फंसे रह गए और लॉकडाउन की वजह से वो अपने इलाकों में नहीं जा सके। तो मुख्तलिफ बातें जो है जहनों में मेरे आई, जहन में आई और लोगों के जहनों में भी आई होगी कि ये मौका ऐसा नहीं है कि हम किसी को आर दिलाएं, शर्मिंदगी दिलाएं और हम अपनी बगलें बजाएं कि हम वक्त से पहले संभल गए, हमने वक्त से पहले, शूरा वालों ने सबको सही रहबरी कर दी, सही बता दिया, समझा दिया काम के रुख को। जी, ये कोई बगल बजाने की चीज़ नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करने की चीज़ है और इस दुआ को पढ़ने की चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। अल्लाह अगर हिदायत न देता, अल्लाह तौफीक न देता, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, तो हमें ये बात समझ में कैसे आती। तो किसी को शर्मिंदा भी नहीं करना है या किसी को ताना भी नहीं देना है ऐसे मौके पर कि तुम समझे नहीं, तुम माने नहीं, बल्कि हदीस पाक में आता है मन आरा अखी ही, जो अपने भाई को शर्मिंदा करे, लम यमुत हत्ता यामल, जब तक उस गलती में वो मुब्तला नहीं होगा तब तक उसको मौत नहीं आएगी। तो ये वक्त हमदर्दी और खैरख्वाही का है, न ये कि इख्तलाफ राय की वजह से शूरा वाले निज़ामुद्दीन वालों को या निज़ामुद्दीन वाले शूरा वालों को कुछ कहें, बल्कि हर एक को हर एक से हमदर्दी का वक्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो ये है कि जिंदगी का अक्सर हिस्सा इब्तदाई दावत का, खुसूसन गैर मुस्लिमों के लिए, जो मुसलमान नहीं है, अभी मुसलमान हुए नहीं है, उनके लिए दुआएं मांगी। अबू जहल के लिए जो दुश्मन बना हुआ था,
जो सता रहा था, दुखा रहा था। अभी तो इतना आला ज़र्फ़ी हमारे अंदर आई भी नहीं है। उनके लिए उसकी हिदायत की दुआ अल्लाह के नबी नाम लेकर दुआ मांगने के अल्लाह उसको हिदायत दे दे। तो खैरख्वाही हमदर्दी का तकाजा ये है कि हम किसी को शर्मिंदा न करें और बगले न बजाएं। अल्लाह पाक को पसंद नहीं है ये बात कि हम कोई फ़ख्र करें अपनी किसी बात पर, बल्कि अल्लाह का शुक्र करें इस बात पर कि अल्लाह ने हमें ऐसे बड़ों की क़यादत नसीब की जिनमें सूझबूझ, एतदाल और शुरू से हमारे मौलाना इब्राहिम साहब जो ये कहते हैं कि शरीयत के ताबे मेहनत है, मेहनत के ताबे शरीयत नहीं है। ये जहन बनाते हैं कि शरीयत के मुताबिक काम होगा। तो ये दो चीज़ें बुनियादी समझने की है हमारी कि एक तो ये है कि ये काम जो है वो कानून के दायरे में होगा, कानून के बाहर नहीं होगा। ये पुरानी पॉलिसी है काम की, ये पुराना उसूल है काम का। पॉलिसी सही लफ्ज़ नहीं है, उसूल सही लफ्ज़ है। ये पुराना उसूल है कि जिस मुल्क में रहकर आप, तबलीग तो दुनिया के सारे मुल्कों में है, जिस मुल्क में भी आप इस काम को कर रहे हो उस मुल्क के जो दस्तूर और कानून है उसकी पासदारी के साथ आपको करना है। हुकूमत का फरमान जारी हुआ सेल्फ आइसोलेशन का और सोशल डिस्टेंसिंग का, तो उस वक्त हमें समझदारी से काम लेने की ज़रूरत थी और हमने इसको कोशिश की कि हम अपने साथियों को भी समझाएं और अल्लाह के फजल से साथियों ने इस पर अमलन कदम भी उठाया। हर जगह हर तरह की सरगर्मी मौकूफ हो गई। कुछ जगह से लोगों ने पूछा कि हम गश्त करके किसी जगह एक कमरे में जोड़ लें, मस्जिद में जुड़ना मना है। पुलिस आती है और निकाल देती है, भगा देती है, मारपीट करती है। तो मैं उनसे कहूं कि पुलिस मस्जिद ही में नहीं मंदिरों में भी मारपीट करके निकालती, डंडे मारती, क्योंकि इस वक्त वो इसके मामूर हैं। तो हम किसी घर में जोड़ लें, लोग फुर्सत में हैं, वहां जमा, मैंने कहा कि जमा करना ही कानून के खिलाफ है। इस वक्त हुकूमत ने ऑर्डर दिया है वो सोशल डिस्टेंसिंग का दिया है और सेल्फ आइसोलेशन का दिया है। ये दो जुमलों को समझो, अपनी जात को लोगों से अलग थलग कर लेना और समाजी राब्तों को मुनक़ता कर लेना, लोगों के टच में नहीं आना। क्योंकि इस बीमारी के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक दूसरे के छूने से होती है। तो लिकुल्ली फन्निन रिजाल, इसके माहिरीन ने ये कहा। हुकूमत ने मुल्कों के हालात से इबरत लेकर, अगरचे ताखीर हो गई हुकूमत को इस कानून के नाफिज करने में, लेकिन बहरहाल हुकूमत ने यह कानून बना दिया कि सब अपने घरों में रहेंगे, सारे कारोबार बंद रहेंगे, सारा आना जाना बंद रहेगा। सिर्फ एसेंशियल नीड्स, रोजाना की बुनियादी जरूरत है, कोई निज़ाम को रोकना मुमकिन नहीं है, इसलिए उनको रोका जो है ना नहीं जाएगा, वो जारी रहेगी। बाकी सारी सरगर्मियों को, उसमें तबलीग का काम भी आ गया, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, यानी कोई मसला नहीं। हुकूमत के कानून के खिलाफ नहीं करना, ये हमारा पुराना उसूल था जिसकी हमने पाबंदी की है। और उस हुकूमत के कानून की उलमा तायीद कर दें। उलमा का ये कहना कि कोई हुकूमत का कानून मबनी बरहक हो, यानी सही बात हो, अगर कोई तो उस बात को जो है पाबंद होना वो शरीयत का तकाजा भी है। चूंकि ये अहकामात हुकूमत के सबकी मफाद के लिए थे, सबके जनहित जिसको कहते हैं ना, सबके फायदे के लिए थे। तो शरीयत ने भी, उलमा की जुबान से शरीयत निकलती है, वो शरीयत बतलाते हैं। एक बड़ी जमात, इक्का दुक्का का फतवा नहीं होता है, बल्कि एक बड़ी जमात, यानी इतने सारे उलमा और इतने सारे माहिरीन फन, तिब के, मेडिकल के एक्सपर्ट्स, बहुत सारे लोग। मैंने उस दिन भी कहा था कि चांद देखने में गवाही दे दें तो फिर उनके ऊपर शराइत का इतलाक नहीं होगा कि ये आदिल शाहिद हैं या नहीं है, ये शरा के मुआफिक इनकी गवाही मोतबर है नहीं। इक्का दुक्का होंगे तो ये मसला आएगा कि एक दो आदमी ने चांद देखा, तो अब ये देखा जाएगा कि किसी को नहीं दिखा, इन दो को दिखा, तो ये मोतबर कितने हैं, ये फासिक या फाजिर तो नहीं है। लेकिन जब एक मजमा किसी बात को कहेगा, यानी हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने कहा कि दिल ये कहे कि इतने सारे लोग गलत नहीं बोल सकते हैं, तो फिर उस बात पर जो है ना वो मयार उसका नहीं बनेगा, कोई एलिजिबिलिटी
कोई क्राइटेरिया नहीं आएगा, बल्कि कबूल किया जाएगा कि भाई इतने सारे लोग झूठ नहीं बोल सकते, इक्का दुक्का आदमी के एहतमाल होता है। चुनांचे इस मौके पर उलमा की बड़ी तादाद की एक तरफा राय की वजह से फतवे के दर्जे की राय, हुक्म के दर्जे की राय देवबंद, और मैंने उस दिन भी सारी चीज़ें गिनवाई थी। लेकिन अगर हमने ऐसे ज़माने में भी, एक राय है मेरी उन हजरात से भी जो शूरा की तरफ नहीं है, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है, यानी उनके लिए भी आज हम दुआ गो हैं और होना भी चाहिए। जो हालात होने थे वो हो गए, अब हम अपने रास्ते पर हैं, वो अपने रास्ते पर हैं, दोनों अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। हमने नेरोल मरकज को बर वक्त खाली कर दिया क्योंकि हमें ऐसे बड़ों की तरबियत नसीब थी जो सही रहबरी करते हैं, जो काम को दो उसूलों के तहत चलाते। एक तो मुल्क हिंदुस्तान के कानून के मातहत होकर चलते हैं, दूसरे उलमा की शरीयत के पाबंद होकर चलते हैं, उलमा की बताई हुई शरीयत के पाबंद होकर चलना। उस वजह से हमने किया, ये चीज की ताखीर वहां हुई है। लेकिन मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस वक्त का असल शरई तकाजा जो है वो चूंकि निजामुद्दीन दावत का मरकज रहा है और आज भी वहां असल जो चीज है वो दावत का काम में लोगों को लगाना है। असल जो मकसूद है दावत के काम में लोगों को लगाना है, उसकी तरगीब देना है, उसके फजाइल सुनाने हैं। लेकिन उससे हट करके कोई मसाइल का मरकज तो है नहीं कि वहां से कोई फतवा जारी होगा। अगर वहां दारुल इफ्ता कायम करके कोई फतवा जारी होने लगे तो हम उसका इनकार नहीं करेंगे, अगर आम उलमा के और मुफ्तियान कराम के साथ में वो लोग भी हैं और शरा शरीफ की रोशनी में दारुल इफ्ता का कयाम होकर के कोई फतवा जारी होता है तो। लेकिन ये दो उसूल तो निजामुद्दीन के लिए भी पुराने हैं कि शरीयत के दायरे में और कानून, मुल्क के कानून के दायरे में छे जाए कि हम कोई ऐसी बात कहें। देखिए इसमें यानी कोई बुग़्ज़ और इनाद की बात नहीं है, बल्कि मैं आपको साफ साफ नाम लेकर ये बात अर्ज करूं कि इस वक्त भी हमें हर एक के लिए दुआ करनी है। लेकिन ये इस रहबरी का वक्त नहीं था कि साहब हम अपना अमल नहीं छोड़ेंगे, हम मस्जिद नहीं छोड़ेंगे, हम जो है वो काम नहीं छोड़ेंगे। काम नहीं छोड़ना है, अपने घर वालों पर मेहनत करनी है, जैसे हालात हो वैसे काम करने हैं, जैसे हालात हों वैसे काम करना है। दुनिया के कई मुल्कों में इसकी मिसालें हैं कि हालात के मातहत होकर काम करना, ये वक्ती चीज है, ये हमेशा नहीं रहेगी। इस मुल्क में रहने वाले हर मजहब के लोग अपने मजहब पर अमल करने की उनको आजादी भी है और अपने मजहब की तबलीग करने की भी आजादी भी है। हाँ, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन वक्ती तौर पर जब उलमा भी कह रहे हों कि जमा होना और जुड़ना, 4 आदमी का, 10 आदमी का, 20 आदमी का, ये भी मुनासिब नहीं है, तो हमें जो है ना इसका एहतियात करना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि यानी एक बहुत बड़े आलिम दीन के साहबजादे में नाम एहतियातन नहीं लेता हूं, बल्कि लेने में हरज भी नहीं। खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब के बेटे मुफ्ती उमर आबिदीन जो हैं, जाहिर बात है कि बाप जब ऐसा फकीह है तो बेटे में भी खूबियां होंगी। उनका ये कहना कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मुल्क के रहने वाले मुसलमानों का बाइकआउट करने लगे कि ये करियर हैं, ये वायरस लेकर पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे और इनकी वजह से जो है वो कोरोना वायरस हर जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये उठाकर लाते हैं। आज जो अखबारों में जो बहुत ही ज्यादा सुर्खियों के साथ चैनलों में, और कल के अखबारों में भी आएगा, आज के चैनलों में जो आया है, तो हम दुआ को हैं, हमें कोई खुश होने के जायज नहीं, शरन हराम है। किसी ऐसे हालात पर हमारे दीन का एक ठिकाना हो रहा है, ठीक है, हम 2015 से वहां जाना हमने छोड़ दिया है, लेकिन बदख्वाह नहीं है हम। किसी ने हमसे कहा था कसम खा के बोलोगे तुम बदख्वाह नहीं होने तो तुम्हारी बीवी पर तलाक, ये कसम खाओ। तो हम कसम खाने भी तैयार थे कि बदख्वाही की शरीयत में इजाजत किधर है। खैरख्वाही की इजाजत, अद्दीनुन नसीहा, खैरख्वाही की इजाजत है। मुझे हमारे बहुत से दोस्त ऐसे जो शूरा के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, अभी भी वो निजामुद्दीन के मातहत काम कर रहे हैं, लेकिन जाती मोहब्बत की वजह से
हमारे आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं, वो हमसे राब्ता करते रहते हैं। हम भी कभी कभी किसी काम में उनसे फ़ोन पर बात कर लिया करते हैं कोई ज़रूरत पर। और मैं आपसे कहूं कि बाज़ लोग तो हमसे पूछ भी लेते हैं कि ऐसा हालात है, ऐसा वक्त है, यानी इनफरादी रहबरी। और इस मामले में भी लोगों ने पूछा, उन लोगों ने जो निजामुद्दीन के मातहत है, तो मैंने जो मेरी बात थी वो बताई कि भाई हमारी रहबरी तो ये है। तो बोले लेकिन हमारे साथी नहीं मान रहे हैं इस बात को। मैंने कहा जो माने उनको समझाओ, जो ना माने उनके लिए दुआ करो। बदख्वाही उनकी भी नहीं करेंगे, सब हमारी बात नहीं सुनते, बदख्वाही उनकी भी नहीं करेंगे, खैर ख्वाही करेंगे उनकी भी। लेकिन बस इतनी सी बात है कि होश के नाखून लेने की जरूरत है। अपनी मेहनत को दो उसूलों के ताबे करो। अब भी मैं कई बार मैंने मैसेज भी, ऑडियो भी, वीडियो भी मैंने जारी किया। मेरे मिजाज नहीं है इन सब चीजों का, लेकिन अब लगता है कि ये मीडिया का ये वसीला भी खैर के काम में इस्तेमाल की जरूरत पड़ेगी आगे भी, ऐसा लगता है। तो शायद मैं करता रहूं कुछ बातें इस रास्ते से भी। तो मेरे पास ये दो उसूलों की पाबंदी, चाहे वो शूरा के साथ जुड़ा हुआ साथी हो, चाहे वो निजामुद्दीन से जुड़ा हुआ, चाहे वो नेरोल से जुड़ा हुआ हो। नेरोल के बारे में तो मैंने अर्ज किया कि वहां तो बर वक्त इकदाम कर लिया गया और खाली करा लिया गया। जो नमाज का पाबंदी का हुक्म हुकूमत की तरफ से, पुलिस की तरफ से आया, तो वहां के ट्रस्टियों ने, हमारे कुरैश भाई, फैयाज भाई ने और दीगर ट्रस्टियों ने ये बरवक्त दानिशमंदाना कदम उठाया कि मस्जिद में चंद लोगों की जो इजाजत थी, 4-5 लोगों की, उसको बाकी रखकर बाकी मस्जिद को बंद कर दिया। इतनी बड़ी मस्जिद की निगरानी भी जरूरी है, अजान नमाज भी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद, मदीना मस्जिद में ये अजान हो रही है। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद हमारा अजान देने वाला साथी वो ये अजान देता है, सल्लू फी बुयूतिकुम। अल्लाह के नबी की ज़माने की मसनून अजान ये भी है, सल्लू फी बुयूतिकुम। अल्लाह के नबी ने बारिश में। तो मेरी दरख्वास्त है कि दो चीजों की पाबंदी के साथ कोई भी तबलीग का काम करे, अपने नहज पर करे, जहां जुड़कर करना है वो करे, और सब एक दूसरे के लिए दुआ करें। मगर दो पाबंदियां जो है करनी है। अहले निजामुद्दीन से भी मेरी दरख्वास्त है कि वो भी इन दो पाबंदियों का लिहाज करे, कानून की पाबंदी और शरीयत की पाबंदी। में कोई सवाल जवाब के सिलसिले को दराज करने के लिए नहीं किया हूं। इंतहाई दिल की गहराइयों से खैरख्वाही के साथ मैंने अपने लोगों से भी कहा है कि जरा सा भी किसी को तान तशनी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये वक्त मुसीबत की घड़ी का है, परेशानी का है। दुआ करेंगे, तावील करेंगे कि आने वाले फंस गए, अचानक लॉकडाउन हुआ, हम तावील करेंगे। वे मौलाना साहब ने ये बयान किया था, न, ये सब बातें हम नहीं करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारी के हुदूद को जानते हैं, हम पाबंदी कर लें। और ये नहीं, ला तुकल्लफु इल्ला नफ्सका वहर्रिदिल मोमिनीन। तुम अपने ज़ात के पाबंद हो, दूसरों को समझाना, तरगीब देना तुम्हारा काम है। अल्लाह पाक हमें इसकी तौफीक दे। अल्लाह न करे कि सवाल जवाब का सिलसिला को इस पर दराज करे, मैं नहीं चाहता हूँ। अल्लाह के वास्ते अपनी मोहब्बतों को बढ़ाने वाली बातें कहो, एक दूसरे के लिए दुआएं करो। और जो हुआ है वो किसी की गलती से हुआ है ये न कहो, बल्कि तावील करो और ये कहो कि क़द्दर अल्लाह शाह, अल्लाह ने जो चाहा वो किया, ये मुक़द्दर था। एहतियात करने वाले बच गए तो तकदीर से बचे, बेएहतियाती करने वाले बीमार हो गए तो तकदीर में था। हाँ, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, जो अल्लाह ने लिखा था वही उसको पेश आया है। आप किसी को इल्जाम नहीं दे सकते, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी न करें, एक दूसरे के साथ हमदर्दी, खैर ख्वाही। कोई बीमार हो गया तो अयादत का फोन करें, आप जान ही सकते हैं, अयादत करें। कसे बाशद इसके बगैर के वो किस जगह जुड़ा हुआ है, जो मदद कर सकते हैं वो करें, जो खैर ख्वाही कर सकते हैं वो करें। अल्लाह करे कि ये हालात हमारे आपसी मोहब्बतों के फरोग का जरिया बन जाए। इख्तलाफ के बावजूद आपस में जुड़ा रहने के तारीख तो सहाबा के दौर में सीखने जैसी है कि इख्तलाफ के बावजूद एक दूसरे का एहतराम, शूरा वाले एहतराम करेंगे,
अमारत वाले, निजामुद्दीन वाले एहतराम करेंगे एक दूसरे का और काम करें। अल्लाह पाक जिसको जो समझ दे दे, सही समझाना, जिसको जो सही समझते हैं आप दूसरों को समझाइए, लेकिन आप किसी के बारे में दिल में बुराई न रखें। मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।